आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की फाइटर जेट इंजन रिक्वायरमेंट को लेकर। ये क्वेश्चन वापस से निकल कर आया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जब इंडिया आए थे तो S-400 को लेकर बातचीत फिर से शुरू हुई थी और मीडिया में कई जगह पर यह चीज पूछी जा रही है कि क्या भारत के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस लग सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो क्या तेजस प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि LCA तेजस अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन GE F404 पर ऑपरेट करता है और आने वाले प्रोजेक्ट भी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स पर ही ऑपरेट करेंगे। हालांकि भारत की तरफ से प्लान है कि भारत एक फॉरेन पार्टनर के साथ में मिलकर अपना खुद का हाई थ्रस्ट इंजन बनाएगा, लेकिन ये सैंक्शन वाला एंगल इस प्रोग्राम से भी रिलेटेड है। आइए करते हैं इसके ऊपर बात थोड़ा डिटेल में। अगर अभी भारत की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अभी भारत को 3 इंजन्स की आवश्यकता है। पहला, जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास का एक 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन जो कि LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के साथ में ऑपरेट करेगा। दूसरा, 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक F414। ये इंजन तेजस मार्क 2 और आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A में यूज किया जाएगा। और तीसरा इंजन जो कि 110 प्लस किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा, ये AMCA मार्क 2 क्लास के फाइटर जेट्स में यूज किया जाएगा। अगर अभी की बात की जाए तो पहली कैटेगरी में GE F404 IN-20 इंजन ऑलरेडी भारत के पास में अवेलेबल है। वहीं दूसरी कैटेगरी में भी अमेरिकन इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-6 इंजन ऑलरेडी भारत के पास मौजूद हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी के लिए जो इंजन बनाया जाना है उसके लिए DRDO, रोल्स रॉयस और साफरान के साथ में एक्टिव नेगोशिएशन कर रहा है। और ऐसे में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो पहली 2 कैटेगरी पर भारत के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। वहीं तीसरी कैटेगरी में भी भारत के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूके एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत आगे नहीं बढ़ता है। यूके के डिसीजन काफी हद तक अमेरिकन डिसीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर S-400 ट्रायम्फ को लेकर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो तीनों की तीनों कैटेगरी यानी कि अभी चल रहे और आने वाले सभी फाइटर जेट प्रोग्राम इस चीज से इफेक्ट होंगे। वहीं अगर बात की जाए भारत के पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स की तो पहली कैटेगरी में भारत के पास में एक देसी विकल्प यानी कि GTRE कावेरी और फ्रेंच इंजन M88 अवेलेबल हैं। फ्रांस की तरफ से पहले भी कहा गया था कि GTRE कावेरी को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भारत को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि केवल ऑफसेट का प्रयोग करके इस इंजन को रिवाइव कराया जाए। लेकिन अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लगता है और भारत के पास में किसी और दूसरे इंजन का विकल्प नहीं होता है तो भारत को ये पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये भारत के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसी कैटेगरी में भारत के पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा। रफाल फाइटर जेट में यूज होने वाला इंजन एक और वेरिएंट में आता है और इस वेरिएंट को कहा जाता है M88-3 इंजन। साब के ग्रिपन के लिए ये इंजन ऑफर किया गया था। ये इंजन 80 किलो न्यूटन से लेकर 93 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसी वजह से ये इंजन भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A पर बड़ी ही आसानी से लगाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन ये प्रोग्राम बंद नहीं होंगे। वहीं अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA मार्क 1A के लिए बनाए जाने वाले इंजन को लेकर तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN-6 इंजन का रिप्लेसमेंट थियोरेटिकली EJ-200 काफी आसानी से हो सकता है। इनफैक्ट तेजस मार्क 2 को लेकर जब टेंडर रिलीज किया गया था और इसके लिए इंजन सेलेक्ट किया जा रहा था तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 का कंपटीशन EJ-200 से ही था और प्राइसिंग कम होने के कारण जनरल इलेक्ट्रिक F414 इस रिक्वायरमेंट के लिए चूज किया गया था। लेकिन जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि यूके आमतौर पर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू नहीं करता है और अमेरिकन दबाव के कारण यूके भारत को यह इंजन सप्लाई नहीं करेगा। ऐसा पहले भारत के साथ हो चुका है और उस हिसाब से भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है साफरान। साफरान के पास में एक इंजन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है M88-4। M88-4 अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो इंजन डेवलप किया जाएगा वो 95 से लेकर 105 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि ये इंजन काफी हद तक जनरल इलेक्ट्रिक F414 की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है।
इनफैक्ट उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साफरान के पास में ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को रिमूव करके साफरान के इंजन्स लगाने में भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रफाल का प्रोटोटाइप भी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन पर ही उड़ा था। यानी कि थ्योरेटिकली भारत के पास अपने सारे प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए ऑप्शंस हैं। रही बात फ्यूचर प्रोग्राम की, तो अभी AMCA Mark II आने में काफ़ी ज़्यादा समय है और भारत और साफरान मिलकर तब तक एक हाई थ्रस्ट इंजन बना सकेंगे। यानी थ्योरेटिकली अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो भी भारत के पास ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इससे यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक सिंगल इंजन फाइटर जेट की लाइफ साइकिल के दौरान लगभग 2.5 इंजन का प्रयोग किया जाता है और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो केवल तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में ही लगभग 700 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना बड़ा मार्केट फ्रांस को प्लेटर पर सर्व नहीं करेगा और उनकी तरफ से S-400 ट्रायम्फ वाली ये चिप बार बार यूज की जाएगी और भारत की तरफ से एक अच्छी डील निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर भारत की पोजीशन देखी जाए तो ये एक काफी बड़ा कारण है जिस वजह से भारत की तरफ से MMRCA 2 को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते रोल्स रॉयस के साथ भी चीजें अटकी हुई हैं। इनिशियल एग्रीमेंट के हिसाब से S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारत और रशिया पेमेंट के लिए एक ऐसे तरीके को ढूंढ रहे थे जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इम्पैक्ट इस डील पर ना हो और उसके कारण कुछ डिले हुई है। इन मिसाइल सिस्टम्स की डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी और साल 2025 तक ये पूरी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कुछ अच्छी डील्स देकर काटसा के तहत आने वाले सैंक्शन से बचा जाएगा। लेकिन अगर सब चीजें गलत होती हैं और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, तब भी भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।